नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल @टुक्कू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है एक्सरसाइज 3.3 बताऊंगा, जिसमें कि आपको सेकंड के सारे क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा बच्चों को समस्या इन्हीं क्वेश्चनों में आती है, याद रखना, क्योंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। समझ में नहीं आता है कि यार इक्वेशन कैसी बनाएं, किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ, अगर थर्ड चैप्टर में आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम आती है तो उसमें आपको सबसे पहले इक्वेशन कितनी बनानी पड़ेगी? 2 बनानी पड़ेगी। पहले माइंड में आप ये रख लेना। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट तक बने रखना है आपको। पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करना ना भूलना है, ये आपको पहली चीज़ दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड का पहला क्वेश्चन क्या है? इफ़ वी एड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड subtract 1 from the denominator, comma, a fraction reduced to 1 if become 1/2 हो जाता है। if we only added 1 to the denominator, what is the fraction अपने को फाइंड करना है। ठीक है, अब हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करो। तो सबसे पहली चीज़ तो अपन ये समझते हैं कि क्वेश्चन में आ रहा है कि अंश और हर आ रहा है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो ये क्या होते हैं वो पहले अपन स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। भिन्न क्या होता है? अंश बटे हर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन के अपन लैंग्वेज के समझ के आपको इसको इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज अपन इस क्वेश्चन में समझते हैं भैया, भिन्न। ठीक है, भिन्न आपका क्या होता है? अंश बटे हर होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका? फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन इक्वल क्या होता है? न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन में क्या होता है? डिनोमिनेटर। समझ गए? अब अपने क्या है कि इस क्वेश्चन में ना तो मुझे अंश पता, ना तो मुझे हर पता, ना ही मुझे न्यूमरेटर पता, ना ही मुझे डिनोमिनेटर है। तो इसको हम क्या मानेंगे? याद रखना, क्या मानोगे? x अपॉन वाई। क्योंकि इक्वेशन आपको 2 बनानी पड़ेगी, इसलिए अंश को क्या मानेंगे? x मानेंगे, हर को क्या मानेंगे? y। सेम इधर भी क्या करेंगे? न्यूमिनेटर हमारा x हो जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। आया सबको समझ में कि नहीं? अब जैसे क्वेश्चन में आपसे बोलता है वैसे करते हैं। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे आप? प्रश्न अनुसार। ठीक है, प्रश्न अनुसार सबसे पहली चीज तो ये लिख लेते हैं अपन कि ये, ठीक है, ठीक है, सबसे पहला काम तो अपन लिखते हैं x अपॉन वाई। बाकी बात बाद में समझते हैं। उसने बोला है ये हमारा क्या हो गया? अंश। ये हो गया हमारा हर। ये हो गया न्यूमिनेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। याद रखना क्या बोलता है ये, देखिए आप क्वेश्चन में पढ़ो, आप अच्छे से समझ, लिखा हुआ है। क्या लिखा है ये? यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न क्या हो जाएगी? एक में बदल जाएगी। ठीक है, 1 हो जाएगी। तो क्या करते हैं अपन? क्या करते हैं, जो अंश है ऊपर वाले में कितना बोल रहा है जोड़ने को? एक जोड़ने को बोला, नीचे वाले में एक माइनस करने को। तो जो फ्रैक्शन हमारा किस में बदल जाएगा? 1 में बदल जाएगा। फ्रैक्शन किस में बदल जाएगा? 1 में हो जाएगा। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो इसके अपन में कितना मान लेंगे बेटा? अपन 1 मान लेते हैं। जब भी बराबर का साइन होता है हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इस का इंटू इसमें होगा, इसका इंटू इसमें। तो 1 का इंटू इस पूरे में करेंगे तो क्या आएगा? x + 1 इक्वल, इस 1 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा? y - 1। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? x और y एक साइड कर लेंगे, नंबर एक साइड। तो ये x अपनी प्लेस पर रहेगा, ये प्लस का y इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का y।
फिर ये माइनस का 1, ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल माइनस माइनस कितना होता है प्लस, एक और एक कितना हो जाएगा 2। सेम साइन सेम नंबर हमेशा साइन का आता है, माइनस का आता है। इतना समझ गए कि नहीं समझे? तो बेटा ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ठीक है, अब चेक करते हैं कि सेकंड इक्वेशन किस तरीके से कंडीशन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन की सब समझिए आप। सेकंड कंडीशन में भी आपको क्या लिखा है, सबसे पहले तो यही लिखते हैं एक्स अपॉन वाई, अंश अपॉन हर लिख देते हैं, एन अपॉन डी करते हैं। अब उसमें ये बोलता है आपसे, देखिए आप समझना भैया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। अब यदि हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ रहा है तो वो क्या हो जाता है, 1/2 हो जाती है। हर की बात कर रहा है, मतलब डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में कितना प्लस कर रहे हैं अपन, 1 कर रहे हैं। आपसे इसमें न्यूमिनेटर का कुछ भी करने को नहीं बोला, याद रखना। जो कि जो फ्रैक्शन हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 1/2 में हो जाएगी। आया सबको समझ में कि नहीं आया? अब इसको सॉल्व कर लो। तो 2 का इंटू पहले अपन इसमें करेंगे, इस 1 का इंटू इसमें करोगे। तो पहले 2 का इंटू एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x इक्वल 1 का इंटू इसमें करोगे तो क्या होगा, y प्लस 1 हो जाएगा। ये 2x रहा, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का y इक्वल कितना हो जाएगा, 1। ये बन गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, आया सबको समझ में कि नहीं आया कि इक्वेशन 1 और 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को अपन अब सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखोगे आप, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर बाय सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा आपका, x माइनस वाई इक्वल -2। ये इक्वेशन 1 थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या, 2x माइनस वाई इक्वल कितना था, 1। ये इक्वेशन 2 थी, ये 1 और 2। अब इसको सॉल्व कर दो। तो देखा मैंने कि y दोनों सेम थे, तो इसी को सॉल्व करते हैं। आपको पता दे रहा हूँ, अगर आप ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में दिक्कत है, सबसे पहले आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली क्लास जरूर अटेंड करो। विलोपन और प्रतिस्थापन आपको आनी चाहिए। तो ये हो जाएगा प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। सबके साइन चेंज होते हैं क्योंकि हमें इन दोनों को कैंसिल करना, तभी किसी एक की वैल्यू निकलेगी। ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास देखो, ये 2x जो माइनस का था, 2x प्लस का था तो माइनस होगा, तो 2x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, और साइन का आएगा माइनस का। फिर इधर जाइए, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 2 और 1 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, और बड़े नंबर का साइन आएगा तो इसलिए माइनस का आया। फिर बेटा ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो आपकी जो x की वैल्यू है कितने निकल जाएगी, 3। ये निकल गई x की वैल्यू। अब किसकी निकालनी पड़ेगी अपने को, y की वैल्यू। ठीक है, अब क्या लिखोगे आप, x इक्वल 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू x इक्वल 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करें तो इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास, x माइनस वाई इक्वल -2। x की प्लेस पे अपने कितना रखना है, 3 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका 3 माइनस वाई इक्वल -2। ये अपनी प्लेस पे रहेगा माइनस वाई इक्वल -2। ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का 3। फिर ये आ जाएगा y माइनस का y, माइनस माइनस प्लस 2, और ये 3, 2 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा, और बड़े नंबर का साइन 3 है तो इसलिए माइनस, तो ये माइनस से माइनस कैंसल, तो आपका जो y इक्वल कितना आ गया, 5 आया। ठीक है, इस तरीके से निकालना। अब जो आपकी जो फ्रैक्शन की अगर बात करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन वाई था। तो x की वैल्यू हम कितनी निकाल चुके हैं, 3, y की कितनी आ रही है, 5, और यही अपना क्या है, आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस, थ्राइस
ओल्ड एस सोनू, ठीक है, थ्राइस एज ओल्ड एस सोनू, 10 years लेटर्स नूरी विल बी ट्विस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। ठीक है, हिंदी में एक बार और समझते हैं। 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, पूर्व और एगो, ये पूर्व लिखा है और ये एगो लिखा है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। थ्राइस मतलब होता है 3, मतलब ट्रिपल। थ्राइस मतलब क्या होता है 3। फिर आगे 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब होता है लेटर, ये लिखा पश्चात। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। 2 गुनी मतलब होता है ट्विस, मतलब डबल। थ्राइस ट्विस, ठीक है, 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी? नूरी और सोनू की आयु अपने को फाइंड करना है। इतना समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन में? ठीक है, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। ठीक है, नूरी की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? X ईयर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे आप? प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? Y ईयर। अब बात करते हैं हिंदी की। ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं। हिंदी में क्या हो जाएगा आपका? माना की, माना की। ठीक है, नूरी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? X वर्ष हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सोनू की वर्तमान आयु Y वर्ष है। ठीक है, नूरी की वर्तमान आयु X वर्ष है, सोनू की वर्तमान आयु Y वर्ष है। इतना समझ में आया कि नहीं है? अब मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ इधर। आप थोड़ा ये समझिए, यहाँ इतना लिख दिया। इतना लिखने के बाद आपको ये पता होना चाहिए भैया, क्वेश्चन में हमसे पूछा है। पहले तो आप ये समझिए, यहाँ पे थोड़ा बेसिक बता दे रहा हूँ। ये लिखा है एगो। ठीक है, एगो मतलब क्या होता है? पूर्व। आपको पता होना चाहिए इनमें क्या साइन आता है। इसमें हमेशा याद रखना है, इसमें जो साइन आता है काय का आता है? माइनस का आता है। याद रखना है किसका आता है? माइनस का। अब उसके बाद याद रखना, सेकंड चीज़ याद रखना, उसके बाद आपको लिखा लेटर। ठीक है, और लिखा पश्चात। ठीक है, इसमें साइन काय का आता है? प्लस का। ये आपको पता होना चाहिए। इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। समझ गया इतना? अब देखते हैं इक्वेशन। अब इसके बाद समझना, ये लिखा अपना 5 ईयर एगो, है ना? 5 ईयर एगो हिंदी में आएगा 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। अब समझना बेटा, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। पहली चीज़ तो ये हो गई हमारे पास X, जो अपनी नूरी की आयु हो गई। फिर उसके बाद ये हो गई मेरे पास किसकी? सोनू की एज हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? पहले 5 वर्ष की बात कर रहा है, इसमें कितना हो जाएगा? -5। इसमें भी कितना हो जाएगा? -5। इतना समझ गया पहले। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो हमारी नूरी की आयु है, सोनू की आयु से क्या हो रहा है? थ्राइस हो रहा है, मतलब ट्रिपल हो रहा है। तो इसमें हम कितने का इंटू करेंगे बेटा? 3 का। समझ गए कि नहीं समझे? ये बात हो गई अपने कितनी? 5 वर्ष पूर्व की बात। ये 5 वर्ष पूर्व की आप बात हो गई। उनने बोला है कि जो हमारा सोनू की जो आयु है वो कितना है? थ्राइस है, ट्रिपल है। इतनी इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x -5 इक्वल, इसका इंटू इसमें करो भैया, 3y हो जाएगा, -3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। एक्स वाई को एक साइड करो क्योंकि इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ये एक्स, ये प्लस का आएगा तो क्या हो जाएगा? -3y इक्वल में ये
माइनस का 15, ये उठ के इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन सेम रहेगा, x माइनस 3y इक्वल माइनस प्लस कितना होता है माइनस, 15 में से 5 जाएगा तो आपका 10 बचेगा, 15 बड़ा नंबर है तो माइनस का। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब सेम ऐसे ही करनी पड़ेगी इक्वेशन सेकंड के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं 10 ईयर्स लेटर, या 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें साइन काय का आता है प्लस, देखो ये पहले लगा दिया x, ये कर दिया अपन ने y। 10 वर्ष पश्चात बोला तो प्लस क्या हो जाएगा 10, प्लस हो जाएगा 10, फिर इक्वल का साइन। अब उनने बोला है जो सोनू की आयु हो रही है, एज हो रही है, वो कितनी हो रही है, डबल हो रही है। पहले ट्रिपल हो रही थी, अब डबल हुई, तो इसमें इंटू कितने कर देंगे अपन, 2 का इंटू कर दिया। बस इतना सा है भैया क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो सम। ये x प्लस 10 हो जाएगा इक्वल 2 का इंटू वाई में करेंगे तो 2y, प्लस 2 का इंटू 10 में करेंगे तो 20 हो जाएगा। ये अपनी प्लेस पर आएगा, ये उठ के इधर आ जाएगा माइनस 2y, फिर इक्वल का साइन, ये 20 हो गया, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। उसके बाद बेटा x माइनस 2y इक्वल 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा। ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। आया समझ में कि नहीं? इस तरीके से आपको इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करना है। अब इनको अपन सॉल्व करते हैं जिससे कि इनकी प्रेजेंट एज हमें फाइंड हो जाए। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या थी बेटा, x माइनस 3y इक्वल में कितना हो जाएगा -10। उसका बाद इक्वेशन सेकंड क्या थी, x माइनस 2y इक्वल ये हो जाएगी 10। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये 10 है भाई। अब बात करते हैं, ये x और x आपका ऐड हो रहा पर, लेकिन मुझे कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। आया सबको समझ में कि नहीं? अब देखिए भाई, ये सॉल्व करते हैं, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस कितना होता है -3 में से अपन क्या करेंगे 2 को घटा देंगे तो y बचेगा। साइन माइनस, हमेशा बड़े नंबर का साइन आपको विशेष तौर पे याद रखना है। इसके बाद माइनस माइनस कितना होता है प्लस होता है, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। सेम साइन सेम नंबर माइनस का साइन आता है, तो ये माइनस से माइनस कैंसल, तो y इक्वल कितना होगा 20 आया। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20 आ गई। अब हमें किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है अपने को। अब इसके बाद समझना, y इक्वल 20 मतलब y का मान कितना निकाल चुके 20 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल 20 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 3y इक्वल कितना है -10। आपको इस y की जगह पे क्या रखना है 20 रखना है, तो रख देते हैं भैया, ये लिखा x माइनस ये वाला 3 इंटू वाई की जगह पे 20 इक्वल ये हो जाएगा -10। फिर ये x माइनस 3 2 जा 6 होता है तो 60 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा -10 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये x अपनी प्लेस पर रहेगा, -10 अपनी प्लेस पर, ये उठ के इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसके बाद ये x इक्वल, ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है -60 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 50 बचेगा। यही अपना x की वैल्यू निकल चुकी है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए जो नूरी है और सोनू है, ठीक है, तो प्रेजेंट एज जो हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितनी हो जाएगी 50 ईयर हो जाएगी। ठीक है, ये अपना x था, ठीक है, और सॉरी हाँ x था। फिर प्रेजेंट एज ऑफ सोनू,
सोनू कितना था भैया, वाई था, वाई की वैल्यू हमारे पास 20 ईयर आई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों को बहुत ज़्यादा ही दिक्कत जाती है, ठीक है। ये मैं 101% आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्या लिखा पहले, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या अपन को ज्ञात करना है। क्या लिखा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर है, उनका सम कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। यही बोला, 2 अंकों की संख्या, 2 वाली नंबर की जो संख्या है उनका जोड़ने पे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ऑल्सो 9 टाइम्स, मतलब वो क्या हो रहा है, इस संख्या का 9 गुना। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस। तो 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने पे क्या होता है, वो 2 गुना हो रहा है। ट्वाइस मतलब डबल होता भी बताया था। द नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर, मतलब क्या हो रहा है, उसका रिवर्स मतलब पलटने पर। रिवर्सिंग मतलब होता पलटने पर। ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फिर ठीक है। फाइंड द नंबर, तो आपको बताना है कि वो नंबर क्या होंगे, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले अपन थोड़ा बेसिक बताता हूँ। क्या आपको पता होना चाहिए, जो आपका इकाई लिखा है, इकाई में याद रखना, इकाई में आपसे कोई नंबर पूछता है तो इकाई में हमेशा कितने अंक होते हैं, 1 होते हैं, याद रखना, ठीक है। आया सबको समझ में कि नहीं है? आपको याद रखना है यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट में कोई पूछेगा तो आप कितने नंबर होते तो आप क्या बताओगे, 1 बताओगे। उसके बाद आता है दहाई। दहाई में 2 अंक होते हैं, याद रखना। दहाई में कितना होते हैं, 2 होते हैं। 2 का मतलब ये होता है आपका 10, याद रखना। 2 का मतलब क्या होता है, 10। आया सबको समझ में कि नहीं आया? वो पढ़ा है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो जैसे ये 1 होता है, फिर 10 हो जाता है, फिर 100 हो जाता है, फिर 1000 हो जाता है, फिर 10,000 हो जाता है। आया कुछ याद कि नहीं आया? तो ये क्वेश्चन का बेसिक है भैया। पहले बच्चों को समझ में नहीं आता कि 10 क्यों हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए दहाई में आपका 2 नंबर होते हैं, याद रखना, ठीक है। ये आपका आता है 10 डिजिट, ठीक है। 10 डिजिट की बात कर रहा है। तो ये था इस क्वेश्चन का थोड़ा सा बेसिक, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले अपन इसमें क्या लिखेंगे, लेट, ठीक है, एक्स वी द डिजिट 8 यूनिट्स प्लेस, ठीक है। उसके बाद एंड वाई वी द डिजिट 8 टेंस प्लेस ऑफ द वैल्यू ऑफ द नंबर, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं है? अब इसमें अपन क्या करेंगे, ये लिखा आपका दहाई, ठीक है, दहाई लिखा है। दहाई का अंक जो है वो हमारे पास क्या है, x हो जाएगा। उसके बाद इकाई का जो अंक होगा, इकाई का अंक हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, y है, ठीक है। ये इतना समझ में आया कि दहाई वाले को अपन क्या मानेंगे, x मानेंगे, इकाई वाले को अपन क्या मानेंगे, y मानेंगे। अब क्वेश्चन की जो पहली कंडीशन ये बोल रहा है कि प्रथम शर्त के अनुसार, है ना। क्वेश्चन की पहली शर्त समझना भैया। पहली शर्त आपको ये ध्यान रखना, क्या बोलता है कि ये देखो बेटा, क्या बोल रहा है भाई, ये कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9, ठीक है।
द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी, जब दोनों को मैं सम करूँगा, दो नंबर होगा x और y, तो इनका सम क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा, 9। याद रखना, ये हो गई क्वेश्चन की पहली कंडीशन। अब करते हैं क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन क्या है। ठीक है, अब समझ में आया कि नहीं है। अब जो आपकी संख्या जो रहेगी, आपके पास जो नंबर है वो क्या हो जाएंगे, देखो आप नंबर क्या हो जाएंगे आपके पास, ये हो जाएंगे 10x प्लस वाई। अब बताओ 10x प्लस वाई समझ में कि नहीं आया। ये याद रखना, ये होता है 10 डिजिट, मतलब जो दहाई है, दहाई को अपन ने क्या माना x, तो दहाई में कितने नंबर होते हैं, दो होते हैं, दो मतलब 10 होते हैं। और इकाई में कितने नंबर होते हैं, एक होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एक लिखेंगे नहीं, तो ये क्या बनेगा आपसे 10x प्लस वाई बनेगा। याद रखना, ये बनेगी क्वेश्चन की कंडीशन। याद रखना, अब लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है, इनको पलटने पर, याद रखना क्या बोल रहा है, पलटने पर बनी संख्या। याद रखना, अब मैं इनको पलट दूंगा, पलटने का मतलब हो रहा है इनका रिवर्स कर रहा हूं। याद रखना क्या होता है, व्हेन वी रिवर्स, ठीक है, व्हेन वी रिवर्स द डिजिट। ठीक है, इन नंबर का रिवर्स करूंगा, तो रिवर्स करने पे क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा आपका 10y प्लस एक्स। ये इसका क्या होगा, रिवर्स होगा। याद रखना है, इसका ये क्या हो जाएगा, रिवर्स। अब समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन की जैसी कंडीशन बोली, अब आपको कभी ये दिक्कत नहीं होना चाहिए कि आपका 10 डिजिट में कितने नंबर होते हैं, यूनिट डिजिट में कितने नंबर से, वो आपको पता चाहिए, इकाई में कितने अंक होते हैं, दहाई में कितने होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब करते हैं क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन के अनुसार। ठीक है, याद रहेगा ना। अब क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन आपके पास क्या बोल रहा है, दूसरी शर्त। ठीक है, सेकंड कंडीशन याद रखना, सेकंड कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन में आप समझना, तो उसने सबसे पहले हमारे पास नंबर हो गया, पहला होगा 10x प्लस वाई। जब इसको मैंने रिवर्स करा तो क्या होगा था, 10y प्लस एक्स होगा। ये इतना समझ में आया कि नहीं है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो नंबर है, ठीक है, इनमें कितना हो रहा है, नंबर हमारा कितना हो रहा है, 9 गुना हो रहा है। ठीक है, 9, याद रखना 9 टाइम्स बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 9 टाइम्स। ये देखो भैया, क्योंकि आपको एक एक चीज़ क्लियर कराती हुई जाऊंगा यार। 9 टाइम्स मतलब 9 गुना, तो इसमें इंटू कितने का कर दूंगा, 9 का इंटू कर दिया, फिर ये इक्वल कर दिया। अब ये बोलता है जो नंबर है हमारा कौन सा हो रहा है, ट्विज हो रहा है। ट्विज मतलब क्या होता है, दुगुना, डबल हो रहा है। तो ये वाला नंबर हमारा कैसे हो रहा है, डबल, तो ये हो जाएगा 2 का इंटू। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। ठीक है, याद रहेगा ना भाई, क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो, अब क्या होता है कि इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे तो 9 का इंटू 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, प्लस 9 का इंटू वाई में करोगे तो 9y हो जाएगा, फिर इक्वल का साइन, 2 का इंटू 10 में करोगे तो 2y हो जाएगा, प्लस 2 का इंटू अपन x में करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब इसमें इक्वेशन अपन सेकंड बनाते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, x और x वाले एक साइड कर लेते हैं, नंबर एक साइड कर लेते, तो ये हो जाएगा आपका 90x हो जाएगा। ये उठकर बेटा इस साइड आएगा आपका, तो 90, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2, प्लस का इधर आएगा तो माइनस आएगा, इक्वल 20y अपनी प्लेस पे, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का 9y हो जाएगा, 9y। फिर इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा, 88x आएगा, फिर इक्वल का साइन, इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपका 11y हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, सेकंड 88x, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 11 इक्वल कितना, 0। याद रखना, ठीक है। अब अपन लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व और कर लेते हैं, ताकि सॉल्व करने में किसी तरह से दिक्कत नहीं आई होगी। तो इससे क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में मैं 11 से क्या कर दे रहा हूँ, डिवाइड कर दे रहा हूँ, मतलब 11 का भाग कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका बेटा 88 अपॉन 11, ये x हो जाएगा, माइनस 11y अपॉन 11 इक्वल 0 अपॉन 11। ठीक है,
ये 11 का इसलिए भी कर रहा हूँ इससे, ताकि आपकी इक्वेशन थोड़ी और इजी हो जाएगी। और ऐसे नंबर से डिवाइड करा जाता है कि वो नंबर उसके टेबल में आना चाहिए। तो ये कट जाएगा, 11 बन जाए 11, ये हो जाएगा 8, 11 से 11 का डिवाइड जीरो में करेंगे, जीरो ही आएगा। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी सेकंड क्या बनेगी, 8x माइनस वाई इक्वल जीरो। ये बन गई इक्वेशन सेकंड। आया समझ में कि नहीं आया बताइए। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। भाई सबसे टफ क्वेश्चन है, जो कि मेरे जहाँ तक हो सकता मैंने कोशिश करी आपको इजी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। बहुत कम बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद याद रखना क्या लिखोगे आप, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई बराबर कितना था 9। उसके बाद सेकंड थी 8x माइनस वाई बराबर कितना था 0। अब देखो ये प्लस और माइनस से ऑलरेडी कट रहा है, तो अपन को साइन चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 8x और x कितना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9x इक्वल जीरो में किसी नंबर को प्लस करो माइनस करो वही नंबर आता है, ठीक है। उसके बाद बेटा ये इंटू का डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 9/9, 9 से 9 कैंसिल तो 1 हो जाएगा। तो आपकी जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यही आपका क्या हो गया, x का आंसर निकल गया। अब किसका वैल्यू निकालना है, अपने को निकालनी है अब y की निकालना है। तो क्या लिखोगे आप, पुट द वैल्यू x इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। x बराबर 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ x की प्लेस पे 1 रख दिया, प्लस ये वाला y इक्वल ये हो जाएगा 9, y अपनी प्लेस पे 9 अपनी प्लेस पे, ये उठ के इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -1। तो y बराबर कितना हो गया 8 हो गया। तो इस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आया समझ में कि नहीं है। अब जैसे मान लो कि अपन ने x और y की वैल्यू तो निकाल ली, अब देख लेते हैं भैया जो आपका नंबर है वो कितना हो रहा है, डबल में कितना जा रहा है। जो आपका रियल नंबर लास्ट वाला जो अपन ने स्टार्टिंग में जो नंबर निकाला था ना वो सॉल्व करना है आप, ठीक है। आपके पास जो स्टार्टिंग में जो संख्या जो निकाली थी अपन ने, जो नंबर निकाला था उसको रखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो रिवर्स करा था, रिवर्स में वो उल्टा हुआ था। तो आपका रियल नंबर क्या था, x प्लस 10y था। x की वैल्यू निकाल ली अपन ने, कितनी निकाली है, x की निकाली है 8 प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 1 आई है। तो ये 8 प्लस 10 बन जा 10 हो जाएगा और आपका आंसर कितना हो जाएगा 18। यही अपना फाइनल आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपये 2000 रुपीज़। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। फाइंड द हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ शी रिसिव्ड। उसके बाद 50 और 100 के कितने नोट्स हैं ये अपन को बताना है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है भैया। उसने ये क्या लिखा, खजाजी से 50 रुपये, ये मतलब कैशियर होता है, कैशियर से क्या बोला 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। उससे कितना बोला 50 और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए और ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी करते हैं अपन अब, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स कितने हो जाएंगे x। उसके बाद नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स कितने हो जाएंगे y। हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, माना, ठीक है, 50 रुपये के नोटों की
संख्या x है, उसके बाद 100 रुपये के नोटों की संख्या y। ठीक है, ये मान लिया। अब उसमें अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से अपन अब करते हैं, जो कि हमारी पहली जो कंडीशन बनेगी, ठीक है, क्या हो जाएगा, नोटों जो है, नोट हैं अपने, नोटों की कुल संख्या, नोटों की कुल संख्या कितनी है आपके पास, 25 है, याद रखना। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स याद रखना, टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने बेटा, 25 है। आया समझ में कि नहीं आया? तो जो आपकी पहली कंडीशन जो बनेगी, क्या बनेगी बेटा, आपकी पहली कंडीशन x प्लस वाई बराबर हो जाएंगे 25, इक्वेशन 1। ठीक है, अब उसके बाद आता है सेकंड कंडीशन। ठीक है, दूसरी शर्त से। ठीक है, अब अपन को सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि जो नोट है एक 50 रुपये का है और कितने हैं, 100 रुपये के हैं, तो टोटल नोट कितने हो जाएंगे, 2000 के। पर हमें मालूम नहीं कितने क्या क्या है। ठीक है, टोटल आपके पास पैसे 2000 हैं, आपको नोट बताना है कि 50 रुपये के कितने नोट्स हैं, 100 रुपये कितने नोट्स हैं, किस में, 2000 में। ठीक है, अब इस इक्वेशन को थोड़ा अपन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि अपन डिवाइड किससे कर देते हैं, ऐसे नंबर से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 50, 50 से अपन क्या कर देते हैं, इससे भाग दे देते हैं। ठीक है, सब क्या अपन 50 करो ताकि इक्वेशन आपकी क्या हो जाए, छोटी हो जाए। 50x अपॉन 50 प्लस 100y अपॉन कितना हो जाएगा 50 इक्वल 2000 अपॉन में कितना हो जाएगा 50। ये जीरो से ये जीरो, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, जीरो का जीरो हो जाएगा। अब आपके पास बेटा इक्वेशन क्या बची, यहाँ तो 1 बचा है, तो 1x मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस 2 ये कितना हो जाएगा y इक्वल ये कितना हो जाएगा 40। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब उसके बाद सेम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई इक्वल 25, इक्वेशन सेकंड थी x प्लस 2y इक्वल 40 थी। ठीक है, अब देखो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इसको ऐड नहीं करना, अपन को कैंसिल करना, तो ये माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब -2y में से y जाएगा तो कितना बचेगा, y बचेगा, साइन माइनस का आएगा इक्वल। उसके बाद 40 में से अपन को क्या करना है बेटा, 40 में से अपने को क्या करना है, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 15 आएगा, साइन आएगा माइनस, तो ये माइनस से माइनस कैंसल। उसके बाद आपकी जो y बराबर कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब किसकी निकालना अपने को, x की, याद रखना। इसके बाद क्या लिखोगे, y बराबर 15 का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ y बराबर 15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी बेटा, आप देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है 25, तो ये x प्लस वाई की वैल्यू अपन रखेंगे 15 इक्वल हो जाएगा 25, x अपनी प्लेस पे 25 भी अपनी प्लेस पे, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा, इसको माइनस कर दो तो x इक्वल आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। आया सबको समझ में कि नहीं आया? ठीक है, अब लास्ट में क्या लिख दो भैया, लास्ट में लाइन लिख देना भैया यार, कौन सा कितना है कि भैया जो x जो 50 रुपये हैं उसके नोट कितने हो जाएंगे आपके पास, x इक्वल 10 हो जाएंगे। उसके बाद 100 रुपये की बात कर रहा है तो इसके 100 रुपये के कितने हो जाएंगे, यानी कि y कितना हो जाएगा आपके पास 15 हो जाएंगे। याद रहेगा, ये क्वेश्चन था कि जो 50 रुपये के 10 नोट होंगे, 100 रुपये के 15 नोट होंगे, इनको जब जोड़ूंगा तो कितना आएगा 2000, और यही अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, ये इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ, क्या लिखा,
lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter लिखा हुआ है Sarita paid 27 rupees for a book kept for the 7 days with Susie paid 21 for the books she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. ये आपको निकालना, इसको मैं आराम से सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक डायग्राम के थ्रू आप समझिएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ से अपन 1 ये मान लेते हैं, 2 ये 3 4 5 6 7। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, यहाँ से मतलब फर्स्ट जो 3 डेज रहेगा उसका जो किराया रहेगा वो चार्ज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। क्या रहेगा, नियत किराया। ठीक है, क्या रहेगा ये आपका फिक्स्ड चार्ज की बात कर रहा है। उसके बाद बोलता है कि हर एक दिन, जैसे जो 4 डेज की बात कर रहा है, 3 डेज की बात कर रहा है, इसमें आपका हो जाएगा वाई वाई वाई। इतना समझ में आएगा। ये क्या होता है आपका डेज, डे मतलब दिन। इतना समझ में आया कि उसने बोला है कि 1 2 3 दिन तक जो किराया रहेगा उसका कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। क्या है, एक्स। उसके बाद हर दिन का किराया बढ़ता जाएगा, यानी कि ये अलग अलग होगा। चौथे दिन का अलग, 5वें दिन का अलग, 6ठे दिन का, 7वें का अलग। चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, समझ में आएगा। लंबा क्वेश्चन, इतना ध्यान रखना। किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। नियत मतलब होता है फिक्स, याद रखना। नियत का मतलब क्या होता है, फिक्स किराया। मतलब एक दिन का किराया कितना है, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, मतलब 3 दिन का किराया सेम रहेगा, नियत रहेगा। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया रहेगा। ठीक है, 3 दिन तक सेम किराया रहेगा, उसके बाद चौथे दिन के बाद किराया कैसा हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। उसने 7 दिन तक पुस्तक रखी और 27 रुपये दिए। जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। ठीक है, अब इंग्लिश में भी समझा दे रहा हूँ आपको मैं। चलो, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, ध्यान रखना। क्या लिखोगे, सबसे पहले लेट द फिक्स्ड चार्ज for the first 3 days। फी क्या हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगी। उसके बाद लेट इट द एडिशनल चार्ज, ठीक है, पर डे कितना होगा बेटा, वाई रुपये हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया सैम। अब उसके बाद लिखते हैं अपन, हिंदी में लिखेंगे। माना कि 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का जो नियत किराया है वो कितना होगा, 100 रुपये। उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया वाई रुपये। ठीक है, इतना समझ गए। ये इस तरीके से आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो सरिता है, ठीक है, पेड फॉर 7 डेज इक्वल कितना, 27। मतलब 7 दिन का वो किराया कितना, 27 रुपये ले रहा है। ठीक है, तो अपन क्या इक्वेशन बनेगी आपकी, जो एक्स रहेगा वो फिक्स रहेगा, प्लस क्या हो जाएगा 4y
इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास 27। देखो ये समझना बेटा, ये जो x रहेगा ये आपका रहेगा 3 दिन का, याद रखना 3 दिन का किराया होगा। मान लो कि ये 3 दिन का किराया होगा, 3 और फिर अपन क्या करेंगे, 3 में अपन 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो दोनों के दोनों जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 7 दिन का होना चाहिए। 7 दिन का किराया आया सबको समझ में कि नहीं आया भाई। 3 दिन तक तो ये रहेगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मतलब जो x लिखा है ये हम 3 मानेंगे, ठीक है। तो ये 3 हो गया, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, बचा कितना, बचेगा 4। तो उसके बाद हर एक दिन का 4 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4y। दोनों को कितना बनाना चाहिए अपने को, 7 दिन तक, 7 दिन बनाना पड़े। इन 7 दिन का किराया आपके पास कितना है, 27 है। ये बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सेम अब बनेंगे अपने पास अगली इक्वेशन। अब उसके बाद वो देता है 5 दिन का किराया देता है। कितने दिन का देता है, 5 दिन का, याद रखना, ठीक है। तो 5 दिन में अपन क्या करेंगे इसमें, तो ये 5 दिन का जब वो किराया रहेगा तो पहला कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 2y इक्वल कितना ले रहा है 21। ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब आपको मैं समझा दे रहा हूँ भाई, दोनों दिन का किराया कितना होगा, 5 दिन का होगा, ठीक है। अब ये कितना x कितना होगा हमारे पास, 3 दिन का होगा। आ रहा ना समझ में। आपको जो दिन जो रहेंगे उनको जोड़ के कितना भी 7 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये 7 दिन का कितना हो जाएगा, ये 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 दिन का। 7 दिन का किराया कितना ले रहा है, 27 ले रहा है। ऐसे ही फिर 5 दिन का किराया कितना ले रहा है, 21। अब 5 दिन कैसे हो रहे हैं, ये आपका हो जाएगा 3 दिन का और ये हो जाए बचा कितना 3 में, फिर कितना जोड़ें तो 5 हो जाए, तो 2 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा 5 दिन का। दोनों को जोड़ने पर 21। ये बन गई पहली इक्वेशन, ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर बाय सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो बेटा ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस ये माइनस ये माइनस, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, 4y में से 2y जाएगा तो कितना 2y बचेगा। फिर इक्वल का साइन 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। ये हो जाएगा 0 का 0। 27 बड़ा नंबर है, प्लस 4y बड़ा है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इंटू का डिवाइड में चला जाएगा तो y इक्वल 6/2 हो जाएगा। 2 3 जा 6 हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। आया। अब किसकी निकालना, x की निकाल, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, y इक्वल 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू y इक्वल 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x प्लस 4y इक्वल 27। ये लिखा x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल 27। फिर x प्लस 4 3 जा 12 इक्वल 27 हो जाएगा। फिर x अपनी प्लेस पे 27 माइनस 12 हो जाएगा। इसको माइनस कर दो तो x इक्वल, देखो 7 में से 2 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 15 आ गई। आया सबको समझ में कि नहीं। आप इसमें लास्ट लाइन क्या लिखना वो समझो आप, ठीक है। अब क्या लिखेंगे इसमें, जो आपका फिक्स्ड चार्ज है, याद रखना, फॉर फर्स्ट 3 डेज, ठीक है। 3 दिन तक जो किराया है वो कितना रहेगा, 15 रुपये रहेगा। आया समझ में। उसके बाद जो एडिशन जो चार्ज या एडिशनल चार्ज जो है वो होगा पर डे, एक्स्ट्रा लेगा। वो कितना लेगा वो समझना, वो लेगा आपको 3 रुपये, याद रखना। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके आपको ज़रूर बताना। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है क्योंकि आपके लिए हम भैया बहुत मेहनत करते हैं, तो आपको भी हमारे लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर ज़रूर करना है। धन्यवाद।